ख्वाबों से आंख मिचौली करने की अब ऐसी आदत पड़ गई थी कि रिया जान ही नहीं पाती थी कि क्या सच है और क्या झूठ। क्या उसकी माँ का उसे छोड़कर जाना झूठ था, या उसके पापा का दिन रात साथ रहकर उसकी देखभाल करना और अपने बालों में काली डाई लगाते हुए उम्र को धोखा देना। उम्र की लुका छुपी सच थी, या बचपन का जवानी से आंखों में आंसू भर कर मुस्कुराते हुए विदा लेना, कभी दोबारा लौट कर ना आने के लिए। भीगी आंखों को पोंछते हुए उसने दीवार घड़ी की ओर बड़े ही अनमने ढंग से देखा, जैसे उसे पता था कि रात के 2 तो बज ही रहे होंगे। अंदाजा बिल्कुल सही था, रात के 2 बज रहे थे, पर रोज की तरह उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। नींद आखिर आती भी कैसे? उसके पापा, जो समाज की जिम्मेदारियों से ग्रस्त थे और जिनके इशारे के बिना बुलंद शहर का पत्ता भी नहीं हिलता था, उनके घर आने का कभी समय ही कहाँ हुआ करता था। बाहर की समस्या सुनने के लिए वो कितनों के घर जाते, ये बात वो उम्र के उस पड़ाव पर आते ही जान गई थी जिसे किशोरावस्था कहते हैं। एक ऐसा दौर जहाँ ना तो बच्चों के साथ खेलने की उम्र होती है और ना ही बड़ों के बीच बैठने की इजाज़त। बस फुटबॉल की तरह इधर से उधर लुढ़कते रहो और लोग तुम्हें लातों से मार कर गोल करते हुए तुम्हें ठोक पीट कर गोल भी बनाते रहे। पापा की उसे बहुत याद आ रही थी। अचानक उसे जोर से हंसी आई और वो हमेशा की तरह फ्रिज से लिम्का निकाल कर बैठ गई। इतनी रात में किसके यहाँ फ़ोन करे और क्या कहे कि शहर का कमिश्नर दूसरों की समस्याओं को हल खोजते खोजते खुद ही लापता हो गया है। कौन उसकी बात पर विश्वास करेगा कि दिन की उजली धूप में शराफत से नहाया हुआ कोई पुरुष रात होते ही अमावस के चांद की तरह गायब हो जाता है। अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ, वो अपनी माँ की पुरानी फ़ोटो लेकर बैठ गई और मुस्कुराती हुई माँ की तस्वीर देखकर न चाहते हुए भी उसके आंखों से आंसू बह चले। थोड़ी देर तक धीरे धीरे रोने के बाद उसकी रुलाई फूट पड़ी और पागलों की तरह ज़मीन पर सिर मारते हुए वो रोने लगी। माँ उसे क्यों छोड़कर चली गई, ये उसे कभी नहीं पता चल पाया। उसे अच्छे से याद है कि उस समय 10 साल की थी जिस दिन उसकी माँ ने लाल साड़ी पहनकर उसके गाल पे मुस्कुराते हुए हल्की सी चिकोटी काटते हुए पूछा था, मैं कैसी लग रही हूँ। और वो अपनी बेइंतहा खूबसूरत माँ को एकटक देखते रह गई थी। उसकी माँ इतनी सुंदर और गोरी चिट्टी थी, उसे मानो खुद पर गर्व हो आया था कि उसकी माँ उसकी सभी सहेलियों की माँ से सुंदर है, सबसे सुंदर और सबसे प्यारी। और वो दौड़कर उनके गले लिपट गई। गीले लहराते बालों से गिरती हुई पानी की बूंदों को पकड़ने के लिए वो अपनी माँ के पीछे पीछे दौड़ा करती थी, और आखिर में थक कर जब वो अपने घुटने पकड़कर बैठ जाती तो माँ बड़े ही प्यार से उसके नज़दीक आकर उसके ऊपर गीले बाल झटकती। अपने ऊपर की बूंदों को हटाने के लिए अपने आप ही उठ गया। उसे सिर्फ अपनी माँ की ही याद थी, बचपन के झरोखों से झांकने पर, क्योंकि पापा तो हमेशा से ही नाम और पैसों के दीवाने थे। सुबह हो या शाम या फिर रात, उसने खुद को माँ के ही गोद में पाया था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि माँ उसे बिना बताए ही चली गई। उसे आज भी याद है स्कूल की पेंटिंग प्रतियोगिता में जब उसे फर्स्ट प्राइज़ मिला था और वो दौड़ती हुई घर भागी थी। माँ को सबसे पहले अपना प्राइज़ दिखाने दरवाजे से ही उसने माँ को पुकारना शुरू कर दिया था, पर जो माँ उसके स्कूल से लौटने के पहले ही पलके बिछाए धधकती धूप और कड़कती सर्दी में हमेशा खड़ी रहती थी, वो आज कहाँ चली गई थी। दरवाजे पर लगातार घंटी बजाते हुए जब उसके नन्हे नन्हे हाथ थक गए तो वो रोती हुई अपना भरा हुआ टिफ़िन हाथों में पकड़े दरवाजे पर ही सो गई। आंखें खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर पाया। पास ही पापा के साथ डॉक्टर अंकल थे। पापा उसे देखकर चिंतित स्वर में बोले, बेटा आपने सुबह से खाना नहीं खाया और आपका टिफ़िन भी भरा हुआ है, तभी देखिए आपको कितना तेज़ फीवर आ गया है। उसने पापा को ऐसे देखा मानो कोई मेहमान हो, ना तो उसे उनकी इन बातों में अपनापन दिखाई दिया और ना ही प्यार। बस एक तरह का रटा रटाया वाक्य था जो डॉक्टर अंकल को दिखाने के लिए बोला जा रहा था। उसका सोचना बिल्कुल सही था। जैसे ही डॉक्टर अंकल बाहर गए, पापा का भरपूर चांटा उसके गाल पर पड़ा। उसने दर्द से चीखते हुए माँ को याद कर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। नौकरानी को बुलाकर उसे दवाइयाँ दिखाते हुए पापा ने कुछ कहा और तेजी से बाहर चले गए। नौकरानी बहुत भली थी। उसने प्यार मनहार से उसे किसी तरह खाना और दवाइयाँ खिला ही दी। जैसे ही उसे थोड़ा सा प्यार और अपनापन मिला, वो नौकरानी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। इतना रोई कि उसकी
हिचकियाँ बंद गईं और उल्टियाँ होने लगीं। वो डर गई कि अब उसे बहुत डांट पड़ेगी, पर उस नौकरानी ने, जिसे वो दाई माँ कहने लगी थी, बड़े प्यार से उसे नहलाया धुलाया और पाउडर लगाकर बिस्तर पर लिटा दिया था। उसने हजारों बार दाई माँ से पूछा कि उसकी माँ उसे छोड़कर क्यों चली गई। वो तो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। हर बार जवाब दाई माँ के बहते आंसुओं ने ही दिया। धीरे धीरे उसने परिस्थितियों के साथ समझौता कर माँ के बारे में पूछना ही छोड़ दिया। उसे इस बात पर हमेशा आश्चर्य होता था कि उसके पापा ने ना तो कभी उसकी माँ को ढूंढने की कोशिश की और ना ही कभी नाम लिया। जब वह थोड़ी समझदार हुई तो एक दिन अचानक दाई माँ के पैरों में अपना सर पटकने लगी। दाई माँ को ये देखकर रुलाई फूट पड़ी और वह बोली, हमारा पाँव छू के क्यों हमें नरक के द्वार पहुँचा रही हो बिटिया। वह उनसे विनती करते हुए बोली, मैं पागल हो जाऊंगी दाई माँ, मुझे बस एक बार बता दो कि मेरी माँ तो मुझे इतना प्यार करती थी, फिर भला वो मुझे बिना कुछ कहे सुने अचानक छोड़कर क्यों चली गई। मैं ना तो कभी किसी से शादी कर पाऊंगी और ना ही कभी अपने बच्चों को ममता दे सकूंगी। आंसू पोंछते हुए रिया बोली, बचपन का जख्म अब नासूर बनता जा रहा है दाई माँ, तो मुझे जल्दी किसी पागल खाने में दिखाओगी। हिचकियाँ लेते हुए उसने उनके कंधे पर अपना सर रखा तो दाई माँ बोली, हम तुमसे वादा करते हैं जिस दिन तुम डॉक्टरी की परीक्षा में पास हो जाओगी उस दिन हम तुम्हें वो कारण बता देंगे, पर उसके पहले हमसे कुछ नहीं पूछना। और ये कहकर वो रोते हुए वहाँ से चली गई। अब बस रिया के पास अपने जीवन का एक ही मकसद बचा था, MBBS करना और अपनी माँ के बारे में जानना। उसका बचपन कब लुका छिपी खेलते हुए जवानी को ढूंढकर ले आया वो जान ही नहीं सकी थी। उसकी सुंदरता और सादगी देखकर कई लड़कों ने उसके पास आने की नाकाम कोशिश की, पर उस पर तो जैसे जुनून था अपनी माँ को जानने का, पता करने का, इसलिए किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकी। उसे मन ही मन इन नादान लड़कों की सोच पर हंसी आती और वह सोचती कि किसी को अपना दर्द बताए भी तो क्या बताए। वे जख्म जिनसे रिश्ता खून केवल वही देख पा रही थी, उसका इलाज क्या उनमें से कोई भी कर सकता है। लोग सोचते कि कमिश्नर की इकलौती लखपति बेटी है जिसका गुरूर उसे सबसे बात करने से रोक रहा है। वे बेचारे ये नहीं जानते थे कि उसके घर में झाड़ू पोछा करने वाली काम वाली बाई भी अब अपनी 8 साल की बेटी को लेकर आती है और अपनी बेटी को प्यार भरी नज़रों से दुलारती है तो वो खुद को कितना दीनहीन महसूस करती है। अचानक बाहर से दरवाजे की घंटी बजी। उसने घड़ी पर नज़र डाली। सुबह के 5 बजने वाले थे। आज वादे के मुताबिक दाई माँ को भी आना था। आखिर उसने उनकी शर्त भी तो पूरी कर दी थी। पापा हमेशा की तरह घर आकर अपने कमरे की तरफ चुपचाप चले गए। उसने सोचा कि किसी दिन अगर उनकी जगह कोई चोर घर में घुस आए और दरवाज़ा खोले तो भी पापा को ये समझ में नहीं आएगा कि दरवाज़ा किसने खोला, क्योंकि उन्होंने तो कभी ये देखा ही नहीं। खैर, अब सिर्फ 2 घंटे बाकी थे दाई माँ के आने में। बेचैनी कम करने के लिए वो चाय बनाकर पीने लगी। थोड़ी देर बाद जब वह पापा के साथ लॉन में बैठकर पेपर पढ़ रही थी तो अचानक वहाँ दाई माँ आ गई और पापा को नमस्ते किए बगैर ही उन्होंने उसकी ओर देखा। पापा भी उनको देखकर अपना सर पेपर में छुपाकर पढ़ने का उपक्रम करने लगे। ये देखकर दाई माँ बोली, साहब पूरे जीवन तो आप उल्टा ही जिए, अब पेपर भी उल्टा पढ़ने लगे। सुनकर पापा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और मुझे भी जैसे काट मार गया। सारी जिंदगी मुंह सिल कर काम करने वाली दाई माँ को आज क्या हो गया था। मैंने चीखते हुए कहा, आपको कोई हक नहीं है पापा से बदतमीजी से बात करने का। पर दाई माँ एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, बिटिया जो हम बताने जा रहे हैं उसके बाद तो तुम इस मानुस से कभी बात ही नहीं करोगी। पापा का चेहरा ये सुनकर जैसे पीला पड़ गया और वह कुछ कहते इससे पहले ही दाई माँ बोली, तुम्हारी माँ तो तुम्हें जन्म देते ही मर गई थी। तुम जिनको अपनी माँ समझी वो तुम्हारी सौतेली माँ थी, पर इस पिचास को तुम्हारे प्रति उनका दुलार सहन नहीं हुआ। जलन हो गया। ये दुनिया का पहला ऐसा बाप होगा जो इस बात से नफरत करे कि उसकी बेटी इससे ज़्यादा उस औरत से प्यार करती थी जो उसकी सौतेली माँ थी। इसको बेटा चाहिए था, पर उस देवी जैसी औरत ने साफ मना कर दिया था ताकि तुम्हारे हिस्से का प्यार और दुलार कहीं बट न जाए। रिया के पैर ये नंगी सच्चाई सुनकर कांपने लगे और उसकी आंखों के आगे जैसे अंधेरा छा गया। वो कुछ कहना चाह रही थी परंतु शब्द उसके गले में फंस गए थे। दाई माँ अपनी रुलाई रोकते हुए बोली,
और फिर तुम्हारे स्कूल जाने के बाद इसने जूते लातों से मारते हुए गर्म सरिया से दाग कर उसे इस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया। वो इसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाती रही कि आखिरी बार तुमसे मिलने के बाद कभी नहीं आएगी। पर इस राक्षस ने उसे कहा कि अगर उसने अपनी मनहूस शक्ल तुझे दिखाई तो ये तुझे जान से मार देगा। घृणा और शर्म की शक्ल में रिया के बहते आंसू उसकी गर्दन को भिगो रहे थे। उसकी इच्छा हुई कि वो इस जुबान को उतने घाव दे जितनी बार उसकी जुबान ने इस आदमी को पापा कहा है, पर नफरत शब्दों पर इतनी भारी पड़ गई थी कि उसे एक शब्द भी बोलना गवारा नहीं हुआ। वो भर्राए गले से सिर्फ इतना ही कह सकी, चलो दाई माँ, मैं अपने पिता का श्राद्ध करने के बाद अपनी माँ के पास जाकर रहूँगी। और वो दाई माँ का हाथ पकड़कर उनके साथ चल दी, अपने बहते आंसुओं को पोंछते हुए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक पहुंचती रहे, और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।